नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो पे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ जाता है, लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है। तो ऊपर पहुंचने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा? अब देखिए, यहाँ पर पहले तो खंभे की जो ऊंचाई है 60 फीट का है। एक ही मिनट में 6 फीट चढ़ रहा है, और उसी मिनट में दूसरा मिनट देखो, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, कहेगा अगले मिनट में 6 फीट चढ़ता है और फिर अगले मिनट में उतरता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है। एक ही मिनट में दोनों चीज़ें हो रही हैं, पहले 6 फीट चढ़ा और फिर 4 फीट उतर के नीचे आ गया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, एक फीट एक फीट सॉरी 4 6 चढ़ा और 4 यानी 2 फीट। 2 फीट चढ़ने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा? 1 मिनट का लगेगा। सीधी सी बात है। 6 फीट चढ़ा है, 4 उतरा है, तो 1 मिनट में कितना चढ़ा? 2 ही फीट तो चढ़ा ना। हम ये कह सकते हैं 2 फीट चढ़ने में उसे 1 मिनट का समय लगेगा। अब देखो, खंबे में लास्ट स्टेज ऐसा होगा ना कि खंबे में सिर्फ उसको चढ़ा देना है, उतारना नहीं है। तो जितना पहले चढ़ता है ना, उसको पहले खंबे की जो टोटल लंबाई होती है ना, उसमें से हटा लिया करो। 60 में 6 हटाएंगे ना, 54 आएगा। हम ये मान लेंगे जो खंबा है ना वो 54 फीट का है, ठीक है ना। हम ये मान लेंगे क्योंकि लास्ट स्टेप ऐसा आएगा ना, सिर्फ चढ़ाना है, उसको उतारना नहीं है। पहले चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा, लास्ट में क्या होगा? चढ़ेगा। तो वो भाग हमारे लिए एक्स्ट्रा होगा ना, तो उसको पहले माइनस कर लिया करो। अब हम ये मान के चलते हैं कि 54 फीट खंबा है, तो 2 फीट चढ़ने में 1 मिनट, तो आप कहेंगे 54 फीट यानी इसी का 27 गुना है। तो यहाँ पर 27 गुना यानी इसका करेंगे 54 फीट आएगा, यहाँ पर 27 मिनट। हम ये कह सकते हैं 27 मिनट में 54 फीट चढ़ेगा। लेकिन खंभा तो एक्चुअल में 60 फीट का है, यानी अगला मिनट में 6 चढ़ता है ना, तो इसी में 1 मिनट और बढ़ा दो, यानी 28 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही सिंपल है। एच ए एल को ये लिखा गया, ई एच का पूछा गया है। देखो, ई का कोड यहाँ पर के है, एच का कोड क्या है? एच का कोड एन है। यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर ई एच पूछा गया है ना, ठीक है। ई का कोड क्या है? लास्ट वाला है। एच का कोड देखिए, एच का कोड यहाँ पे एन है, और ए का कोड क्या है? ए का कोड पी है, यानी यहाँ पर आएगा के पी एन। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। यदि 3 दिसंबर 1999 को रविवार है, तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर का प्रश्न आ गया है। देखिए, 3 दिसंबर 1999 को अगर रविवार है, ठीक है ना, तो 3 जनवरी को पूछा गया है कौन सा दिन होगा 2000 को। तो देखिए, यहाँ पर दिसंबर तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, 3 दिसंबर है, यानी अभी 28 दिन दिसंबर के बचे हुए हैं। जनवरी की बात करते हैं, जनवरी में 3 दिन चलना है, 7 से भाग कर देंगे तो ये तो कट गया। 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, रविवार से 3 दिन आगे चलिए, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, यदि पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का क्या है? पति है। ये इसका पति है, यानी पत्नी इसकी हो गई। ये कौन हो गई? पत्नी हो गई। आर एस और क्यू की माँ है, यानी आर जो है एस और क्यू, यानी दोनों बहनें हो सकती हैं। तो आर जो है आर एस और क्यू की माँ है, क्यू की माँ है। आर का पी से क्या रिश्ता है? आर का पी, यानी ये कौन है? ये पत्नी है, पत्नी की मम्मी, ये पति है, तो कौन? सासरी तो लगेगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्रामा को ए वी एक्स क्यू एक्स लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वर्ड को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर डी से ए लिखा गया है, तो डी को होता है 4, ए का कोड होता है 1, यानी 4 में से 1 कम किया गया है, तो -3। अब यहाँ आर से देखिए वी आया है, यानी आर एस टी यू वी, यानी यहाँ पे दोस्तों 4 ऐड किया गया है। इसके बाद ए से देखिए एक्स आया, ए का 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का 24 होता है, तो यहाँ पर भी 1 - 3, 24 3 27, यहाँ पर भी 3 ही माइनस कर रहे हैं, 3 पीछे चलेंगे ना तो आपका एक्स आ जाएगा। इसके बाद एम पे चलेंगे ना, क्यू में है, तो एम एन ओ पी क्यू, यानी यहाँ पर भी 4 ऐड किया गया। कुल मिला के दोस्तों, पहले -3 +4 -3 +4, यही सीरीज आपकी हो रही है। इसी पैटर्न पे आपको लिखना है। डब्ल्यू से 3 कम करेंगे तो आपका आएगा 20, यानी 20 किसका कोड होता है? टी का होता है। ओ में से 4 ऐड करेंगे, ओ में से 4 ऐड करेंगे तो आपका आएगा कितना? एस आ जाएगा, यानी टी एस। कहाँ पे लिखा हुआ है? चलो और आगे चेक कर लो। यहाँ इसमें आर में से 3 कम करेंगे, आर में 3 कम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ओ, यानी टी एस ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा तर्क मजबूत है। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या विद्यार्थियों पर शैक्षणिक संस्थानों में यूनियन के क्रियाकलापों में भाग लेने को प्रतिबंधित करना चाहिए। तर्क हमारे दिए गए, हाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, यूनियन के क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए नहीं वे विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है, उन्हें अपनी प्रतिभा भी दिखाने के लिए कुछ अवसर मिलने चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शैक्षिक संस्थानों में क्या होता है, पढ़ाई को लेकर होता है पूरा, ठीक है ना, पढ़ाई को लेकर होता है। अब पढ़ाई रुचिकर बनाई जाती है, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है हर चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के दोनों ही हमारे तरह क्या है, कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो इन्होंने बात बोली है, ठीक है ना, कि क्रियाकलाप में लिप्त होने के लिए नहीं, तो उनको सर्वांगीण विकास के लिए भी तो डेवलप करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से दोनों ही आपके तर्क कमजोर हो जाएंगे, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ना तो तर्क फर्स्ट मजबूत है और ना ही तर्क सेकंड। अगला प्रश्न है, आपको ऐसे प्रश्नों को बस लॉजिकल बेस्ड आंसर देना होता है। उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य से भिन्न है। कटक, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बंदरगाह है, यहाँ पर भी बंदरगाह है, यहाँ पे है, लेकिन कटक में कोई बंदरगाह नहीं है, यही वाला आपका भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आल का कोड लिखा गया 25, नाव का 52, तो नन का कोड क्या होगा। तो देखिए ए का कोड सभी को पता है, ए का कोड 1 होता है, एल का होता है 12, 12 + 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों नाव में देखिए एन का कोड कितना होता है, एन का 14 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, और डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। इनको जोड़ लेंगे तो आपका 52 आ जाएगा। अब इसी प्रकार नन का कोड यानी 14, 15, फिर 14, ई का 5, इन सबको जोड़ लीजिएगा, 5 5 10, 4 14 4 18, यानी 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबको जोड़ लीजिएगा, कोडिंग वगैरह अगर आपको अच्छे से याद होगा ना तभी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उसी माह में कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे। बहुत ही सिंपल है, 16 मार्च को रविवार है, यहाँ पर पूछा गया शनिवार और सोमवार की संख्या। तो देखिए रविवार से पिछला यानी एक दिन कम चलेंगे, यानी 15 को शनिवार होगा। आप कहेंगे 15 7 22 को भी शनिवार होगा, 29 को भी होगा, ठीक है ना। इसमें से कम करेंगे 7 8 को भी होगा, 1 को भी होगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, शनिवार हैं, ठीक है ना। 7 7 दिन के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी 5 शनिवार आएगा। और सोमवार गिन लो, सोमवार देखिए यहाँ पर 17 तारीख को सोमवार होगा, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, यानी इतने दिनों में आपका सोमवार भी आएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, यदि 25 + 13 = 22 और 70 + 26 = 30, तो 26 + 13 का मान क्या होगा। सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 2 5 को जोड़िए 7 आएगा, 3 1 को जोड़िए 4 आएगा, 7 4 11, 11 का डबल क्या होता है, 22, यानी इसी का डबल कर देना है। क्या यहाँ पर यही कोड लगाया गया है, 70 में 7 जीरो जोड़ेंगे 7 आएगा, 6 2 8 आएगा, 8 7 15, 15 का डबल 30 होता है, यानी आ रहा है। उसी प्रकार इसको करेंगे, 2 6 8, 3 1 4, 8 4 12, 12 दूनी 24। जब भी इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग होना तो कहीं जुड़ेगा घटेगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। कई बार तो डिजिटल सम से ही लग जाता है, उसी का डबल करवाएगा, कभी ट्रिपल करवाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि राहुल ये पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर है और बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल और कर लेना चाहिए जिससे पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। सिंपल प्रश्न है। पहले हम निकाल लेते हैं कि लड़कों की टोटल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, राहुल की दाईं ओर से 12वें नंबर पे है और यहाँ पर बाईं ओर से चौथे नंबर पे। टोटल विद्यार्थी कैसे निकालते हैं, दाईं बाईं जोड़ के एक कम कर देते हैं ना, पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 15 आ गए। अब 15 से दोस्तों हम चाह रहे हैं कि 28 लड़के हो जाए, तो आप कहेंगे 15 में से 13 लड़के और शामिल कर लो, बस हो गया। सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक खोना पड़ता है और एक सही उत्तर देने पर 1 अंक प्राप्त होता है। यदि उसे 54 प्रश्न प्राप्त करने हैं, 30 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसके सही प्रश्नों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, इसके कई तरीके हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, कई तरीके से सवाल लगता है। ये बेसिक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कि सही प्रश्न अगर x है तो गलत कितने होंगे, तो आप गलत बताएंगे 54 - x, सीधी सी बात है।
अब सही प्रश्न अगर 1 नंबर का है, सही में से गलत हटाओगे तभी तो नंबर प्राप्त होंगे ना 30। अब गलत प्रश्न हमने किया किया कितना 54 माइनस इसकी कटौती 1/3 है। अब बराबर कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं 30। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लोगे 3x माइनस का 54x, अब प्लस का x बराबर 90, यानी यहाँ पे 4x बराबर जोड़ लेंगे तो 144 आ जाएगा। x बराबर 4 त्रिका 12, 4 छंग 24, यानी 36 आ जाएगा। तो कितने सही प्रश्नों की संख्या आ गई 36। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक कॉलोनी में 20% परिवारों में से प्रत्येक के पास 2 टीवी सेट हैं। शेष परिवारों के 30% के पास 3 टीवी सेट हैं। शेष परिवारों में प्रत्येक के पास एक ही टीवी सेट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए टोटल तो अपने आप में 100% हम मान लेते हैं। इसमें से 20% ऐसे परिवार है जिनके पास 2-2 टीवी के सेट हैं, 2-2 टीवी के सेट हैं। अब शेष बोला है शेष परिवारों का 30%, 100% पूरा था, 20% हो चुका है, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा शेष 80%। शेष का 30% निकालेंगे तो आप कहेंगे 24% आएगा। कितना आएगा 24%। 24% के बाद 3-3 टीवियाँ हैं, 24% के बाद 3-3 टीवी। अब शेष कितने बचे 20 इधर हो गया, 24 इधर हो गया। आप कहेंगे 44 तो हो चुका है, शेष कितना बचेगा 100 में 44 अगर हो चुका है तो 56% बचा होगा, और उन्हीं परिवारों के पास एक एक टीवी सेट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर बताइए श्रृंखला में गलत पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सीरीज घटते क्रम में लिखी गई है पहले, तो हमेशा आप उल्टा किया करिए छोटे से बड़े नंबर पे। 8 से 18 हुआ है, आप कहेंगे 10 बढ़ाया गया है। 18 से 31, 31 से 50, यानी यहाँ पर अगर हम 14 बढ़ा देते तो यहाँ पर आपका 32 आ जाता। अब यहाँ पे अगर हम 18 बढ़ा देते, 32 18 कितना होता है 50। अगर हम 50 में से 22 बढ़ा देते 72 आ जाता। तो 22 फिर 26 बढ़ाते है ना, 72 में 26। तो इस तरीके से सीरीज आपकी चल रही है। तो यहाँ पर गलत बोला गया, तो गलत कौन सा हो जाएगा, गलत पद आपका 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था। यहाँ पर देखिए पूछा गया नीचे 4 अलग अलग संख्यात्मक रूप क्रम में दिए गए हैं, उनमें से 3 3 4 5 1 2 के जैसे समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, पर एक अनुक्रम ऐसा है जो पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। देखो यहाँ पर 1 के बाद 2 आता है, फिर यहाँ देखो 3 4 5, 1 2 के बाद 3 4 5 आना चाहिए, ये तो गलत है। 3 4 5 6 7 अनुसरण करता है, 4 5 6 7 अनुसरण करता है, 5 6 7 8 ये भी करता है। 5 6 के बाद 7 8 यानी यहाँ से शुरू कर देंगे ना शुरुआत से, बट ये नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया संख्या में उपयोग किए गए अंकों के आधार पर उस संख्या का चुनाव करें जो अन्य से भिन्न है। अब देखो यहाँ पर भिन्न है, कई तरीके हैं निकालने के। पहले तो इन अंकों को जोड़ लो, 5 4 9 3 12 6 18, 6 3 9 5 14 4 18, 4 3 7 5 12 6 18, 6 3 9 5 14 2 16। तो आपका भिन्न कौन सा, ये वाला है। या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंक यूज हो रहे हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, बट यहाँ पर 2 3 5 6 यूज हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन जितने थे हमने सब करा दिए, जैसा भी लगा हो आप बता सकते हैं। वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद।